आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। साथियों, अक्टूबर की 11 तारीख है और अक्टूबर की 11 तारीख में मेरे पौधों पे ग्रोथ देखिए, इस पे कलियां देखिए तथा दोस्तों इस पे फूल देखिए। क्या आपके पौधे पर भी अक्टूबर के महीने में गुड़हल के पौधे पर इस तरह से कलियां बन रही हैं, इस तरह से बड़े बड़े फूल बन रहे हैं और दोस्तों इस तरह से अच्छी ग्रोथ हो रही है? अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मेरे पौधों पर इस तरह से कलियां बन रही हैं, फूल आ रहे हैं तथा ग्रोथ हो रही है और आपके पौधे पर नहीं हो रही है? तो दोस्तों निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि मैं अपने पौधों पर जो देखभाल करता हूं, जिस तरह से देखभाल करता हूं, टाइमली करता हूं, उस तरह से आप लोग अपने पौधे पर देखभाल नहीं करते हैं, क्लियर है। तथा दोस्तों मैं अपने पौधों पर समय समय पर जो मुझे खाद देनी चाहिए सॉलिड रूप में या फिर लिक्विड रूप में, मैं उसको जो है समयानुसार करता रहता हूं। इसकी वजह से मेरे पौधों पर ढेर सारे जो है इस तरीके से फूल आ रहे हैं और बहुत अच्छा मेरा गार्डन सजा हुआ है गुड़हल के फूलों से। तो साथियों इसी के साथ साथ जो है मैं इनकी देखभाल में जो है इसके ऊपर अगर कोई कीड़ा लगा है या कोई इसके अंदर फंगस लगी हुई है, जड़ में कोई खराबी है, उसको भी मैं देख करके चेक करके उसके अनुसार काम करता हूं। तो साथियों इन सारे कामों को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इन सारे कामों को जानने के लिए अंत तक रहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरवी गार्डन में स्वागत है। साथियों गुड़हल का पौधा एक गर्म जलवायु का पौधा है तथा धार्मिक पौधा है। मैं इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक या जैसे बोन मील इत्यादि है कोई भी खाद इसको मैं नहीं देता हूं। इससे मैं वर्जित करता हूं आप लोगों को भी, क्योंकि यह धार्मिक पौधा है। तो दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल रासायनिक खाद ना दें, आप सीधा सीधा जो है ऑर्गेनिक पर ही विश्वास करें। तो साथियों यह चूँकि गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में ही बहुत अच्छा फूल देता है, तो साथियों आपको जो है इसको प्रकाश का ध्यान देना है कि इसके ऊपर जो है हमेशा आपको प्रकाश मिलना चाहिए। होता ये है कि आप लोग प्रकाश का ध्यान देते नहीं, धूप में इसे रखते नहीं और साथियों फिर सोचते हैं कि हमको फूल मिल जाए। तो फूल कैसे देगा यह? दोस्तों फूल की जगह ये पत्तियां निकालेगा, कलियां बनाएगा नहीं। तो धूप देना बहुत ही जरूरी है, आप इस गलती करने से बचें। साथियों इस गुड़हल के पौधे पर आपको जो दूसरा काम करना है वो यह कि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड है, जैसे इस तरह से पीली पत्तियां हो रही हैं तो आप इसको तोड़ करके हटाते रहिए। ये आपका काम है। इसे अगर आप नहीं हटाएंगे तो इस तरीके से देखिए ये जड़ों में इस तरीके से गिरेंगी मिट्टी के अंदर, और इसमें अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लगा होगा या फंगस लगी होगी तो साथियों इसके जड़ में फंगस लग जाएगी, जिससे आपके पौधे पर जो है वो गलत इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से इस तरह से फूल भी आपको जो है तोड़ करके निकालना होगा। देखिए ये चिपचिपा रहा है, अगर यह इसकी जड़ में चला गया तो साथियों फंगस लगना तय है। आप इस चीज़ का ध्यान देते नहीं हैं और जिसकी वजह से आपके पौधे में फिर फंगस इत्यादि लग जाती है, बीमार हो जाता है पौधा, फिर आपका जो है पौधे पत्तियां गिराने लगता है। जबकि पत्तियां जब समय बदलता है यानी मौसम बदलता है तो स्वाभाविक है कि पत्तियां कुछ पीली पड़ करके गिरती ही रहती हैं। तो बार बार क्वेश्चन आता है तो हमारे पौधे की तो पत्तियां पीली पड़ करके गिर रही हैं, क्या करें सर? तो दोस्तों बिल्कुल ही आपको इस समय जो है मौसम बदल रहा है, कुछ पत्तियां जरूर पीली पड़ेंगी, वो गिरेंगी, लेकिन उनको जो है आपको हटाते रहना है। यह गलती आप बिल्कुल मत करिए कि हटाइए नहीं, हटाना जरूरी है। साथियों मैं गुड़हल के पौधे पर तीसरा जो काम करता हूँ वह साथियों प्रूनिंग से रिलेटेड है। तो आपको प्रूनिंग करना है। इसे अगर हार्ड प्रूनिंग करना है तो साथियों आप जो है फरवरी के महीने में करेंगे, और अगर साथियों जो है बारिश के महीने में भी आप जो है इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, वह जून जुलाई में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। लेकिन साथियों आप जो है इस पौधे की प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं, वो भी सॉफ्ट।
जब आपको दिखाई दे जाए कि आपकी जो शाखा डंप हो गई है, जिस पे जो है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप जो है उसको हर हालत में उसको इस तरीके से काट ही देना है। देखिए हमने ये काट दिया। दूसरी देखिए ये शाखा डंप हो गई है दोस्तों, इसको भी हम इस तरीके से काट देंगे। इसी तरीके से जितनी भी शाखाएं आपकी डंप हो गई हैं, आप जो है उन शाखाओं को जरूर काट देंगे। जब काट देंगे तो वहां से डबल शाखाएं, ट्रिपल शाखाएं निकलेंगी, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और फिर आपके कलियों की संख्या बढ़ जाएगी और फूल की संख्या भी बढ़ जाएगी। देखिए मैंने दोस्तों अपने पौधों पर जून जुलाई में जो है इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर रखा था। देखिए ये मेरा पौधा है, आप देखिए इसको, ये हार्ड प्रूनिंग कर रखा है। यहाँ से देखिए सारी हार्ड प्रूनिंग कर रखी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सारी हार्ड प्रूनिंग किया था। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर फूल और कलियों की संख्या देख लीजिए, आप गिन लीजिए, गिन नहीं पाएंगे इतनी कलियां और फूल बनी हुई हैं। तो दोस्तों प्रूनिंग बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसको हम नहीं करते हैं और नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पौधों पर जो है गुड़हल के फूल नहीं ला पाते हैं और हमारे गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रूनिंग हर हालत में करना है। काम नंबर 4 साथियों, चौथा काम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पौधे के लिए। वह है साथियों वाटर से रिलेटेड। हम पानी तो इसको देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, कितना देते हैं, कब देते हैं, ये हम इस चीज़ का ध्यान नहीं करते हैं। तो साथियों आपको जब भी पानी देना है तो आप सुबह का समय निश्चित करिए या फिर शाम का समय निश्चित करिए। तो आप सुबह और शाम में इसको पानी दीजिए। दूसरा दोस्तों पानी से रिलेटेड बात यह है कि आप जो है उसकी मिट्टी को चेक कर लें कि मिट्टी ऊपर से जो है सूखी हुई है, तभी आप इसको पानी दें। और पानी इतना दें कि ये जो है पूरी मिट्टी भीग जाए, और थोड़ा बहुत अगर नीचे से निकल भी जाता है तो भी कोई बात नहीं है। तो आपको जो है पानी का भी विशेष ध्यान इस तरीके से देना है। अगर होता ये है कि हम लोग जो है ओवर वाटरिंग कर देते हैं, सुबह भी देते हैं, शाम भी दे देते हैं, अब दोपहर में भी दे देते हैं, जब आते हैं गार्डन में तब दे देते हैं। इसकी वजह से साथियों जो है हमारे पौधे पर ओवर वाटरिंग हो जाती है। जब ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कलियां तो बनने का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनेंगी। और दोस्तों फिर आपका पौधा धीरे धीरे फंगस का शिकार हो जाएगा और फिर पौधा मर भी सकता है। तो इस तरीके से आपको पानी देने पर विशेष ध्यान देना है और नियमतः जो जैसे पानी मैं देने के लिए बता रहा हूं, उस तरह से निरीक्षण करके ही आप अपने पौधे पर पानी दें। काम नंबर 5 साथियों, इस वर्ष भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और कुछ जगहों पर अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रही है। तो साथियों जब भी बारिश बंद हो और आपके गमले की मिट्टी सूखे तो आप इस तरह से कल्टीवेटर लें और फिर अपने गमले की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर दें ज़रूर। और जब गुड़ाई कर देंगे साथियों तो आपकी जो मिट्टी जो है वो फोफर हो जाएगी, यानी इसको जो है एयर बकेट जो है वो खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे साथियों तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन जाएगी साथ में दोस्तों सूर्य का प्रकाश भी जाएगा। तो इसके अंदर जो भी फंगस इत्यादि होगा वह मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दोस्तों आपका पौधा जो है, आपके पौधे की जड़ें जो है रीएक्टिवेट हो जाएंगी, और जब रीएक्टिवेट हो जाएंगी तो दोस्तों भोजन जो है वो नीचे से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाएंगी और पत्तियां भी स्वस्थ होंगी। तो साथियों फिर भोजन अधिक बनेगा, और जब भोजन अधिक बनेगा तो साथियों फूल और कलियां और पत्तियां सब कुछ आपके पौधे पर जो है प्रॉपर ढंग से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। यह नहीं करेंगे तो साथियों आपके गमले की मिट्टी भुरभुरी भी नहीं होगी, और साथियों जो है वो पोषक तत्व भी उसके अंदर से निकलते रहेंगे, नीचे बैठ जाएगी बारिश में, और फिर आपका पौधा जो है सूखने के कगार पे आ सकता है। और फूल और कलियों की बात तो भूल ही जाइए। साथियों अब आपने अपने इन पौधों पर ये सारे काम जो मैंने बताए हैं कर लिया, इसके बाद भी आपके पौधे पर ना तो ग्रोथ हो रही है, ना तो कलियां बन रही हैं, ना तो दोस्तों फूल बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पौधे की जड़ जो है वह न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं पा रही है। यानी आपको अब अपने पौधे को फर्टिलाइज करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो दोस्तों ये पौधा आपको फिर फूल और कलियां नहीं बना करके देगा। तो इसके लिए जो है दोस्तों सबसे पहले जो खाद मैं ले रहा हूँ
वह है देखिए नीम खली पाउडर है। ये दोस्तों एंटी फंगल भी है और इसके अंदर NPK बहुत अच्छी मात्रा में होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका दोस्तों मैं जो है 1 चम्मच अपने इस पौधे के अंदर जो है इस तरीके से देखिए, ये मैं इसके चारों तरफ जो है डाल दूंगा। इसकी भी गुड़ाई मैंने कर रखा है। तो इस तरीके से 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया। और साथियों फिर इसके बाद जो है पोटेशियम के लिए साथियों मैंने ये केले के छिलके देखिए ले रखे हैं, इस तरीके से हैं ये। इन केले के छिलके को पहले आपको सुखाना है। जब ये सूख जाएंगे तब साथियों आप उनको छोटे छोटे पीस में बांट लेंगे और इसके बाद फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस देंगे, तो इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो साथियों अब हम जो है इसका जो है इस इतने बड़े पौधे के लिए 1 चम्मच जो है पूरा इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे अपने पौधे के अंदर। इस तरीके से साथियों इसके अंदर पोटेशियम तो मिल ही गया और साथ में दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में और भी बहुत से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो इसको केले के छिलके में मिलते हैं, वो इस पौधे को मिल जाएंगे। साथियों अब हमने अपने इस पौधे को जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र दे लिया है। अब साथियों हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसी समय देंगे। तो इसके लिए साथियों हमको इस तरीके से अपने घर से चाय की पत्ती लेना है और इस चाय की पत्ती को आधा लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच के आसपास आपको इस तरीके से मिला देना है और इसको हिला देना है। और हिलाने के बाद साथियों आपको जो दूसरा आइटम लेना है वह है दोस्तों अदरक का पाउडर। आप इस अदरक के पाउडर को जो है भी 1 चम्मच जो है इस तरीके से लेंगे और इसको भी इसमें मिला देंगे और साथियों फिर इसको भी इसके अंदर हिला देंगे। इस तरीके से हिलाएंगे साथियों। अदरक के छिलके के अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा दोस्तों ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल भी है। पौधे की जड़ में किसी प्रकार का रोग जो है वो लगने नहीं देगा। और साथियों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है और चाय की पत्ती जो है मिट्टी को एसिडिक करती है और एसिडिक मिट्टी इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए दोस्तों इसको इस तरीके से आप जो है मिला करके घोल करके अपने पौधे में, हम एक पौधे के लिए बनाए हैं, आधा लीटर है ये दोस्तों, आधा लीटर हम अपने इस पौधे को दे देंगे। इसी तरीके से आप कम ज़्यादा जितने भी पौधे हैं उसके हिसाब से आप बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये खाद देनी ही देनी है। साथियों कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारे गुड़हल के पौधे और अन्य पौधों में जो है चींटियां अक्सर लग जाती हैं और अंडे बच्चे दे देती हैं, जिससे हमारे पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं और जो है हमारा पौधा जो है फंगस का शिकार हो जाता है। तो साथियों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपके घर में ये देखिए इस तरह से हल्दी होगी, हल्दी को ले लीजिए और फिर इसको जो है इस तरीके से इसके चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। चाहे जिस भी आप जो है पौधे में छिड़कना चाहें इस तरीके से छिड़क दें, तो दोस्तों चींटियां बिल्कुल नहीं लगेंगी और आपका पौधा जो है चींटियों से सुरक्षित रहेगा। साथियों आप लोग ये सारे प्रोसेस कर लिए, इसके बाद भी कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारे जो है पौधे के ऊपर जो कलियां लग रही हैं वो गिर जा रही हैं, सूख जा रही हैं। तो साथियों इसके लिए, और कलियां आ भी नहीं रही हैं, तो साथियों इसके लिए आपको जो है इस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसको जो है एप्सम साल्ट भी कहते हैं, आसानी से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं तो साथियों ये थोड़ी सी महंगी खाद है, यह है ऑर्गेनिक सीविड एक्सट्रैक्ट। इसको जो है आप जो है ले सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का छिड़काव करना है। तो मैंने साथियों जो है यह देखिए 1 लीटर लगभग पानी लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने एप्सम साल्ट ये मिला दिया है और इसका मैं अपने पौधों पर छिड़काव करता रहता हूँ। हर 10 से 15 दिन के अंदर जो है मैं इस तरीके से अपने सभी पौधों के ऊपर जो है छिड़काव कर देता हूँ, जिससे मेरे पौधों के ऊपर जो है ढेर सारी कलियाँ जो हैं आने लगती हैं, वो गिरती भी नहीं है और फूल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम और सल्फर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कलियाँ और साथियों जो है फूल बनाने में सहायक होता है और उसे गिरने से रोकता है। साथियों जो प्रोसेस मैंने इस खाद की पूरी बताई है, इस सारे खाद को जो है आप हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है अपने पौधे को अगर देते हैं तो आपके पौधों पर बिल्कुल इस तरह से कलियां बनेंगी, इस तरह से बड़े बड़े फ्लावर्स मिलेंगे आपको तोड़ने के लिए। साथियों कुछ लोग जो है
गुड़हल के पौधे पर मिलीबग एक कीड़ा लगता है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो साथियों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हर हफ्ते केवल आप नीम ऑयल लें और 1 लीटर पानी में 5 ml मिला करके अपने पौधों पर हर हफ्ते छिड़काव करें। इतवार का दिन आप जो है सेलेक्ट कर लें, इतवार के दिन जो है आप अपने पौधे पर छिड़काव कर दें। आपके पौधे पर जो है मिलीबग लगेगा ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहा गया है। तो दोस्तों, सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी सावधानी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पौधे पर से मिलीबग को हटा देंगे, आएगा ही नहीं, हटाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। साथियों, आज की वीडियो में मैंने जो काम यह आप लोगों को बताया है, अगर आप थ्रू प्रॉपर इसी तरीके से अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके पौधे पर देखिए इस तरीके से बड़े बड़े फूल आएंगे। इस तरीके से दोस्तों कलियां देखिए गुच्छों में आएंगी। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो मेरा जिस पे बड़े बड़े फूल और कलियां आई ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पौधे पर भी जो है कलियां और फूल मिलेंगे। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी गुड़हल के पौधे के बारे में जो मैंने बताया, तो साथियों आप मेरे इस वीडियो को जो है लाइक तो अवश्य ही करिएगा, तथा साथ में दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।